रामायण का सबसे खूबसूरत हीरो जहाँ श्री राम है, वही रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें शिव का अवतार में मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोक में सप्त चिरंजीव की सूची में सम्मिलित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब श्री राम अपनी देह त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो हनुमान आज भी यहाँ क्यों हैं? और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वह इमोर्टल चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम भगवान का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए, तब सीता माता जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफ़ी हद तक दूर हो गई और इसलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना में भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादल के भी उस पार चले गए और वह सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वह धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बचना भी असंभव था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा को ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बचना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने सिर्फ हनुमान को ठीक किया, बल्कि बहुत सारी शक्तियां दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में, बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भी अर्जुन का साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी महाभारत के पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना उचित समझा और इसलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास का कहना है कि उन्होंने रामायण की पूरी कथा हनुमान ने खुद सुनाई, तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, यह तो आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर आज वह भी जीवित हैं, तो इस समय वह कहाँ है और वह सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोगों का मानना है कि विदुर माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं और वह हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वही श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान आज भी किन्पुरुष में जीवित हैं। किन्पुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। कुछ पौराणिक कथाएं यह भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या में अपनी देह त्याग कर वापस अपने लोग जाना चाहते थे, उस समय हनुमान ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से राम को ले जाने के लिए यमराज नहीं आ पा रहे थे और राम जी ने अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते यमराज उनका प्राण नहीं ले जा सकते। इसलिए राम भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान से कहा कि वह अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में वह अंगूठी को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तो हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक इशारा किया, वहाँ पर श्री राम की अनगिनत अंगूठी पड़ी हुई है। तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ है। हनुमान जी की नज़रों ने पहचान लिया कि हर अंगूठी श्री राम की है, लेकिन वह इसका रहस्य न जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, यह दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत हैं,
क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही रामायण में समझा चुके हैं। हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हनुमान जी जिस वासुकी से बात कर रहे थे वह वासुकी भी भगवान शिव के गले का हार है। वह भी अपने आप में एक इमोर्टल है जो अब तक जीवित रहे जब तक शिव है। और शिव के बारे में कहा जाता है कि वही ब्रह्मांड की सच्चाई है और हनुमान स्वयं शिव का अवतार कहे जाते हैं। इसलिए अब आप समझ ही गए चुके होंगे कि हनुमान इमोर्टल क्यों है। पर सवाल यह उठता है कि उद्देश्य क्या है, हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए। क्योंकि श्री राम तो चले गए, तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार अर्थात कल्कि की प्रतीक्षा है। वह रुके हुए हैं ताकि कल्कि की सहायता से कलयुग के अंत में कई राज का भी अंत कर सके। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाई कहती है कि हनुमान अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। तब हनुमान रुके हुए हैं ताकि वह कल्कि को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के उन शक्तियों को प्रदान कर सके। इसलिए हनुमान आज भी यहाँ पर रुके हुए हैं।